नमस्कार। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं, पृथ्वी के एकदम केंद्र तक, विनाश और निर्माण के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक ज्वालामुखी की नहीं है, बल्कि हमारे इस जिंदा धड़कते हुए ग्रह की है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे हमारे पैरों के नीचे की जमीन लगातार हिल रही है और बदल रही है। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे पहाड़ के किनारे पर खड़े हैं जहां जमीन पत्थर की नहीं बल्कि आग की है। आपके ठीक नीचे लावा की एक उबलती हुई झील है जो दशकों से, जी हां, दशकों से ठंडी नहीं हुई है। ये जगह है इथियोपिया में, जिसे वहां के लोग कहते हैं नरक का द्वार। लेकिन सवाल यह है कि आग की ये झील आखिर वहां है ही क्यों? इसका जवाब सतह पर नहीं मिलेगा, बल्कि हजारों किलोमीटर नीचे हमारे ग्रह के दिल में छिपा है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे ग्रह की परतों के अंदर झांकते हैं। तो हमारी ये पृथ्वी अंदर से आखिर दिखती कैसी है? बचपन में हमें बस इतना सिखाया गया था कि पृथ्वी गोल है, पर उस गोले के अंदर क्या है? यकीन मानिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका हमारे किचन में ही छिपा है। एक उबला हुआ अंडा। हाँ, एक मामूली सा उबला हुआ अंडा हमारे ग्रह की इतनी जटिल बनावट को समझने में हमारी मदद कर सकता है। अब देखिए, जैसे अंडे का एक पतला सा छिलका होता है ना, बिल्कुल वैसी ही पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, जिस पर हम सब रहते हैं। फिर अंडे की सफेदी की तरह क्रस्ट के ठीक नीचे है मेंटल। यह है तो ठोस, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से यह गाढ़े शहद की तरह धीरे धीरे बहता रहता है। और बिल्कुल बीच में अंडे की जर्दी की तरह है इसका कोर, जो लोहे का बना है, और पता है कितना गर्म? जितना सूरज की सतह। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। ये जो हमारी जमीन है ना, जिस पर हम सब खड़े हैं, ये कोई एक ठोस टुकड़ा है ही नहीं। ये तो एक पहेली के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह टूटी हुई है। इन बड़े बड़े टुकड़ों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप कोई गर्म सूप पी रहे हों और उसके ऊपर ब्रेड के कुछ टुकड़े तैर रहे हों। बस हमारी जमीन भी ठीक ऐसे ही नीचे के खौलते हुए मैंटल पर तैर रही है। और ये प्लेट्स कोई चुपचाप नहीं बैठी हैं। जरा सोचिए, जब पानी उबलता है तो गर्म पानी ऊपर आता है ना, और ठंडा वाला नीचे चला जाता है। ठीक यही चीज हमारी पृथ्वी के मेंटल में हो रही है। एक लगातार चलती हुई गोल गोल हरकत, और यही हरकत अपने ऊपर की जमीन को, मतलब इन प्लेट्स को, हिलाती रहती है। और जब ये विशाल प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तब शहर के शहर कांप उठते हैं। जी हां, इसी को हम भूकंप कहते हैं। तो चलिए इस साइंस को दिमाग में रखते हुए वापस चलते हैं इथियोपिया की उसी आग की झील के पास। आखिर इन सब बातों का उस ज्वालामुखी से क्या लेना देना है? तो इथियोपिया ही क्यों? वो इतना खास क्यों है? क्यों दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी वहीं पर हैं? आखिर ऐसा क्या हो रहा है इथियोपिया में? क्योंकि इथियोपिया ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट नाम की एक जगह पर है। एक ऐसी जगह जहां दो बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप सचमुच दो हिस्सों में टूट रहा है। जब दो प्लेटें ऐसे एक दूसरे से दूर जाती है ना, तो उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। ये कुछ ऐसा है मानो जमीन खुद को बीच से फाड़ रही हो और नीचे से आग का दरिया ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। और यही यही वो वजह है कि इथियोपिया में इतने सारे एक्टिव ज्वालामुखी हैं। तो अब बात समझ आई? ये सिर्फ पहाड़ नहीं है जो ऊपर उठ रहे हैं, ये तो जमीन है जो फट रही है। अच्छा, तो जमीन फट रही है, मैग्मा ऊपर आ रहा है, ये तो समझ गए। लेकिन ये आग का गोला आखिर फटता कैसे है, और भाई इसका सुनामी से क्या कनेक्शन है? किसी ज्वालामुखी के विस्फोट को समझना है तो बस एक कोक की बोतल के बारे में सोचिए, जिसे खूब हिला दिया गया हो। धरती के नीचे जो पिघली हुई चट्टान है, यानी मैग्मा, उसमें ढेर सारी गैसें फंसी होती हैं। जैसे जैसे ये मैग्मा ऊपर आता है, दबाव बढ़ता जाता है, और जब दबाव इतना हो जाए कि वो और नहीं झेल सकता, तो बूम, सब कुछ फट पड़ता है। और यहाँ एक मज़ेदार बात बताऊं, जब तक ये पिघली हुई चट्टान धरती के अंदर है, तब तक इसे मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही ये बाहर आ जाती है, इसका नाम हो जाता है लावा। है तो एक ही चीज़, बस जगह बदलने से नाम बदल गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर का नाम चिंटू और स्कूल का नाम रोहन। अब इथियोपिया तो जमीन से घिरा है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स का सुनामी से बहुत गहरा नाता है। सोचिए कि समुद्र के नीचे की जमीन को अचानक एक जोर का झटका लगे और वो पूरे के पूरे समुद्र में हलचल मचा दे। बस यही तो है सुनामी। और ये झटका अक्सर तब लगता है जब एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसकते खिसकते कहीं अटक जाए और फिर अचानक से अपनी जगह पर वापस आए।
हम ज्वालामुखियों से डरते हैं और डरना भी चाहिए। वे वाकई बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। हम उन्हें हमेशा तबाही का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ विलन ही है या कहानी का कोई और पहलू भी है? एक तरफ ज्वालामुखी विनाश लाते हैं, उनका लावा सब कुछ जलाकर राख कर सकता है और उनकी राख आसमान में छाकर पूरी धरती का मौसम बदल सकती है, जिसे ज्वालामुखी सर्दी कहते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। यही ज्वालामुखी की मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक होती है, और पता है, दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफी इसी विनाश की राख से ही तो उगती है। असल में तो अरबों साल पहले ज्वालामुखियों ने ही हमारी पृथ्वी पर वो माहौल बनाया था जिससे यहां जीवन पनप सका। तो देखा जाए तो ज्वालामुखी असल में हमारे इस ग्रह के आर्किटेक्ट हैं। वो सिर्फ तोड़फोड़ नहीं करते, बल्कि वो नई जमीन बनाते हैं और जीवन के लिए माहौल भी तैयार करते हैं। तो अगली बार जब कभी जमीन पर कदम रखें तो एक पल के लिए रुककर याद कीजिएगा कि नीचे आग का एक पूरा समंदर है और हम सब एक तैरती हुई प्लेट पर खड़े हैं। इथियोपिया का ज्वालामुखी हमें बस यही याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कोई शांत जगह नहीं है। ये एक जिंदा, सांस लेती हुई चीज है जो हर पल, हर लम्हा खुद को बदल रही है।